हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ेंगे। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा बिल्कुल सर, कोई रोक के तो दिखाए, फोड़ देंगे अपन एकदम। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बढ़िया और शानदार तरीके से। जी हां, बढ़िया और शानदार तरीके से, मतलब केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन है। किसके लिए सर? इंग्लिश मीडियम। और अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। और सर दोनों पे सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ करवाए जाते हैं सर। इंटेक्स एज वेल एज एग्जाम्पलर भी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मैंने कहा था सर इसको नहीं छोड़ सकते सर, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, एकदम फोड़ देंगे इसको। तो इसको तो एकदम निपटा के मानेंगे सर इसको तो एकदम बिल्कुल। कोई रोक के तो दिखा दे, क्या कोई रोक के तो दिखा दे, कोई रोक के तो दिखा दे सर। इसको तो फोड़ के रहेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से और तबीयत से एकदम। ठीक है, डन। मैंने कहा ओके। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं सर हिंदी मीडियम पे सॉरी, हिंदी मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है, डन। आपकी बात सराहकों पे, आपकी बात सराहकों पे मान गए सर, मान गए, बिंदास तरीके से मान गए, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, सर ठीक है, फिर मान गए तो एक नंबर सर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, करें चालू। सर आज क्या लेके आए? मैंने कहा भैया सॉलिड स्टेट का लास्ट है, सॉलिड स्टेट का लास्ट। सर लास्ट क्यों सर? मैंने कहा बेटा टाइप 6 तक ही था ना। अच्छा मैं तो भूल गया था, आप लोग 12th वाले हो, 12th वालों के लिए तो पहला चैप्टर ही चल रहा है। मैंने कहा 11th वालों के लिए यूज टू हो गया, क्योंकि हम लोग 8-9 चैप्टर तक पहुंच गए। टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक ही होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ठीक है सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब जो अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें 6 सेक्शन होते हैं, मतलब ऐसा मान लो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6। टाइप 6 पे एंड हो जाता है सर। सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टाइप 6 पे अपना यहां पर एंड हो जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा डन। मैंने कहा बढ़िया सर। एक तो इससे डर लगता है, ये हिलता रहता है ना, तो ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा एकदम से इधर मुंडी करते हो, ये क्या हिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो करें चालू सर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मजा आएगा इसमें, A1 तरीके से मजा आने वाला है। कैसा? A1 तरीके से मजा आने वाला है। चलो डन। क्या है सर? क्या है, क्या है, क्या है, क्या बोलना चाह रहा है? टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 74, क्योंकि 73 तक हो चुके हैं। क्या बोल रहे हैं आप, सुनिए। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम शो दैट देयर आर 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल इन अ सीसीपी स्ट्रक्चर। कह रहा है सीसीपी स्ट्रक्चर के अंदर आपको 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मिलती हैं। हाँ सर, जो हमारा सीसीपी स्ट्रक्चर होता है, देखो सर बेसिकली सीसीपी स्ट्रक्चर में एटम्स होते हैं 4। अगर 4 एटम है तो मैंने आपको पढ़ाया था टेट्राहेड्रल वॉइड्स जस्ट डबल होती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगी 8। और यहीं पर मैं आपसे बात करूं किसकी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। तो सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं जितने आपके एटम्स होते हैं, तो 4। हमें ये बताना है सर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। बस ये है कि थोड़ा सा अपन को दिमाग लगाते हुए चलना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वैसे जनरली इस तरीके का क्वेश्चन आता नहीं है, नहीं आता सर। कि आप ये बताइए कि किसमें कैसा क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन आता नहीं है। वैसे बिल्कुल भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ठीक है सर, क्या है, अगर आ गया तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे अपन बात कर चुके हैं इस पर। ठीक है, आ जाओ। A cubic closed packing structure contains 1 atom at each of the 8 corners of unit cell। भैया आप सब जानते हो, मैंने आपको कई बार बताया है। भाई ये क्यूब बनाने की प्रैक्टिस मेरे को इसी चैप्टर से हुई है भर भर के। ठीक है, ये क्यूब होता है, तो इसमें आपको पता है हर कॉर्नर पे एक एटम होता है, हर कॉर्नर पे। और ये इतने बड़े एटम होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। लेकिन मैं यार टच करे बनाता नहीं हूं कि आप लोग को थोड़ा सा वैसा ना लगे। वैसा कैसा सर?
मतलब आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड ना लगे, पूरा मैसी टाइप ना लगे, इसलिए मैं इस तरीके से बताता हूं। सारे पे एक एक कॉर्नर्स होते हैं, और एंड वन एटम ऑफ ईच ऑफ द 6 फेसेस विच कैन रिप्रेजेंटेड ब्लो, और हर एक फेस पे होता है। कहां होता है सर? हर एक फेस पे भी होता है। उसके लिए मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, ये एक बना दिया। अब इसी में ही मान के चलो दूसरा भी है, यही स्ट्रक्चर है इसका, लेकिन अब मैं फेस का दिखाना चाह रहा हूं। देखो देखो फेस का बता रहा हूं, कौन सा वाला फेस? ये आ गया ना। हर एक फेस पे एक एटम होता है, फेस के सेंटर पे। ये फेस दिख रहा है आपको आगे वाला, बस इसी के सेंटर पे बनाएंगे। ये देखो, ये ऐसे हर एक फेस पे होता है। अब उतने फेस में बता नहीं पाऊंगा, एक यहां हो गया, ऐसे बगल वाले, एक नीचे वाले, एक पीछे वाले, सारे फेस पे एक एक एटम्स होते हैं। तो टोटल आपके पास 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस पे आपको एक एक एटम्स मिल जाएंगे। देखिए 6 फेसेस पे आपको एक एक एटम्स मिल जाते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर की बात हुई। इतना क्लियर है आपको पहले? ठीक है, अब सुनिए। As we know, an atom surrounded by 6 atom hard sphere creates an octahedral void। बिल्कुल सर, अगर 6 एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो आपकी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तैयार करते हैं। मैं बताता हूं कैसे। ये देख रहे हैं 3, ये 3 एटम आ गए, और ये 3 एटम दिख रहे हैं। इनको थोड़ा सा रंगीन कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखते हैं, अलग अलग बॉल समझ में आती है। ये अब इन तीनों के बीच में जो आपको दिख रही है उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं सर इसको? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 6 एटम से जो तैयार होती है वो तैयार होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर हुई बात? गड्ढा 6 बॉलों से बनने वाला। ठीक है, क्या सर? इसको कहते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने से बनती है भैया? 6 एटम से। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। इन केस ऑफ एफ सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड इज सराउंडेड बाय 6 आइडेंटिकल एटम प्रेजेंट एज फेस सेंटर्ड। क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ एफसीसी बॉडी, एफसीसी बोले तो फेस सेंटर्ड, सेंटर इज सराउंडेड बाय 6 आइडेंटिकल एटम्स प्रेजेंट एट फेस सेंटर हेंस। मतलब ये जो है इसके आसपास 6 एटम्स होते हैं। ये जो फेस सेंटर्ड वाला हमारा है, ये जो दिख रहा है फेस सेंटर्ड एटम, इसके ये कितनों से घिरा होता है? 6 से घिरा होता है। कितनों से घिरा होता है? 6 से। तो देयर इज एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड एट बॉडी सेंटर्ड ऑफ ईच यूनिट सेल। मतलब बीच में, बॉडी के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है हमारी। क्या बनती है? बॉडी के बीच में हमारी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है, क्योंकि भैया 6 लोगों से घिरा हुआ है, तो बीच में 6 साइड, 6 उस साइड, 6 उस साइड, 6 उस साइड, तो बीच में जो एक वॉइड क्रिएट होगी वो कौन सी वॉइड क्रिएट होगी? ऑक्टाहेड्रल। मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि बॉडी सेंटर्ड के बीच में, मतलब एक बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई। बॉडी के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई। बिल्कुल। लेकिन सर उसने 4 प्रूफ करने को बोला है, 3 और बाकी है। मैंने कहा अरे अभी करके देता है यार, कहां टेंशन लेते हो, अब भी करके देता है। मैं अब भी करके देता है, अब भी जल्दी अब भी करके देता है। टेंशन नहीं लेना उसका, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। चलो ये क्लियर हुआ? पक्का? चलो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे सर। सर स्क्रीनशॉट बराबर लेते हुए चलना है। चलो ये देखिए, पूरा मटेरियल लेके आना पड़ेगा इधर। अब सुनो, बिसाइड द बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड के अलावा देयर इज वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ सेंटर ऑफ ईच 12 एजेस एज शोन बिलो। भैया 12 एजेस पे एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, क्योंकि 12 एजेस पे भी वहां पर 6 एटम कंबाइन हो रहे हैं। देखिए सर, एक ये रही एज, दिख रही है आपको एज? एक ये रही एज, दिख रही है आपको एज? एक ये रही एज, दिख रही है आपको?
एक ये, ठीक है, ये इस तरीके का बनाया ऑक्टाहेड्रल एज, ये ऑक्टाहेड्रल होता है। ये क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। अब मैं आपको एजेस काउंट करवाता हूं। क्या काउंट करवाता हूं? एजेस। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। मैं आपको एजेस काउंट करवाता हूं, कितनी एज प्रेजेंट है वहां पे। देखो, पहले तो एक तो यही होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी, है ना। अब ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं और ये 10वीं, ये 11वीं, अच्छा ये एक छूट गई थी, सॉरी एक छूट गई थी, ये आपकी एजेस तैयार हो गई हैं। ये आपकी एजेस तैयार हो गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, एक काउंट कर लेते हैं, पहले काउंट कर लेते हैं। एक एज ये रही, 2 3 4, यही हो गई ना। 4 कौन सी काउंट करी है मैंने? 4 ये वाली, ठीक है, ये टीचर ले लिया। 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 और 12, ये 12 एजेस, टोटल 12 एजेस। हर एक एज पे एक आपकी कौन सी वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक तो सेंटर में हो गई, वो प्रॉपर इन्हीं की है। लेकिन सर एक बात बताओ आप, हर एक एज कितने से जुड़ा होगा? भैया आप एज को ऐसा समझो, ये एज है, ये वाली एज है जो कोने वाली, ये कितने क्यूब से जुड़ेगी? सर 4 क्यूब से जुड़ेगी। हर एज को देख लो भैया। आपका जो कमरा होगा ना, आप कमरे पे ऐसा समझो, मैं समझाता हूं। ये देखो, ये एक एज होती है, ये एक एज होती है, कितने से जुड़ेगी? एक से जुड़ गई, बगल में जुड़ गई ना, एक आगे वाले से जुड़ जाएगी, एक पीछे वाले से जुड़ जाएगी। भैया टोटल एक एज जो होती है, कोई भी एक एज, ये 4 यूनिट सेल को जोड़ती है। कितने यूनिट सेल से जुड़ती है? 4। अगर एक एज पे कोई भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 लोग की कहलाएगी। कितने लोग की कहलाएगी? 4, क्योंकि वो 4 यूनिट सेल में है। तो मतलब वो पूरी आपकी नहीं है, उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/4 पार्ट आपके पास है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं एच की जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, क्या है? एच की जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है आपके पास, एच की जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है आपके पास, वो पूरी नहीं है। आपके पास उसका 1/4 पार्ट है। कितना पार्ट है उसका? 1/4 पार्ट है। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं। जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल शांत करा। इतना नोट डाउन करा तो मेरे कहने का मतलब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सर एच पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वो एक यूनिट सेल में जो परसेंटेज दे रही है, वो कितना दे रही है? 1/4, क्योंकि वो 4 लोग का हिस्सा है और एक के अंदर कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। ठीक है सर, तो ऐसे आपके पास कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। कितनी एजेस है? 12, और हर एक का परसेंटेज कितना है? 1/4। तो 1/4, तो यहां से अगर आप कट करेंगे तो 4 3 12, मतलब आपके पास ये ओवरऑल मिला के 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है एजेस पे। कितनी है? 3 है। तो 12, लेकिन उन पूरी थोड़ी है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिलके 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स वहां से, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के बीच में। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गई 4। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गई 4। बात समझ पा रहे हैं? ये ऐसा क्वेश्चन था कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अब उसने पूछ लिया था तो भैया बताना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बताना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल तेजी में, तभी मजा आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत हो बताइए, अपन आगे बढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत हो बताइए, अपन आगे बढ़ेंगे। ये डन। चल ये देखिए सर, हाँ आ गया। सिन ईच वॉइड इज शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, यही कहा था 4 यूनिट सेल से शेयर हो रहे थे।
कितने से बबुआ? 4 से। Therefore, the contribution of the octahedral void to each edge of a unit cell is 1/4. कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हर एक यूनिट सेल में? 1/4. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अ सेंटर ऑफ 12 एज, 12 एज पे कितनी हो रही है? तो 1/4 इंटू 12 कितना आ गया? 3. और बॉडी के बीच में एक थी, तो टोटल भैया कितनी हो जाएंगी सीसीपी के अंदर? टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. यही प्रूफ करना था. फोर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी. 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. बढ़िया, एक तरफा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, डन डना डन डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं, अब मजा आएगा. देखिए, शो दैट इन अ सीसीपी स्ट्रक्चर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल. अरे यार क्या कह रहा है समझे आप समझे क्या ना क्या चाह रहा है. अभी अपन ने देखा भैया सीसीपी के अंदर एटम कितने होते हैं? 4. तो सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 4. ये अपन ने अभी प्रूफ किया. अब वो कह रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी? 8. ये प्रूफ करिए. मैंने कहा ये तो हमको पता है सर, बार बार हमको उसी चीज में घुमा रहे हो आप. ले देखिए 8 ही आएगा भैया, 8 ही होती है. ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है, लेकिन दिया यार पूछ लिया है तो थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेनेशन बनता है ना. बिल्कुल सिंपल है, देखो आ जाओ. द सीसीपी स्ट्रक्चर contains one atom at each corner of a unit cell and at a face center of each unit cell. Each unit cell consists of 8 small cubes. पहली बात तो पहली 2 लाइन में क्या है जो अपन ने पीछे लिखा था? देखो ये वाली चीज तो अभी भी है, ये दोनों है ना अभी भी. कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें? देखो जरा क्या कॉर्नर्स पे अभी भी है और फेस पे एक होता है. अब इनने ये बोला कि अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं, अपन ये मान सकते हैं क्या? अपन ये मान सकते हैं क्या? मैंने कहा क्या? एक जो बड़ा क्यूब है, भाई उसको बनाना बहुत टफ होगा. रुक जाओ मैं बताता हूं कैसे बनाना है. उसको बनाना टफ होगा, लेकिन अपन पीछे से कॉपी पेस्ट तो कर सकते हैं. भाई ये 3D स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, इसमें थोड़ी सी मैं मक्कारी कर लेता हूं, क्योंकि इतना 3D कौन बनाएगा बेटा. लेकिन ठीक है, आप लोग समझ सकते हो यार, आप लोग थोड़े से दोस्त होना नहीं हो मेरे. ये एक बड़ा क्यूब ले लिया, ठीक है. इस बड़े क्यूब में मैंने क्या किया जरा सुनना. छोटे छोटे 4 क्यूब्स बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? छोटे छोटे 4 क्यूब बना रहे हैं. थोड़ा ध्यान से सुनना आप. एक मिनट. ये क्या, बस यही थोड़ा सा डायग्राम ही थोड़ा सा खतरनाक बनता है. और कोई लाइन तो नहीं बची? ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं कैसे. इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना. ये आपके नीचे क्यूब बने 2. कितने क्यूब बने? 2. इसको बनाए कैसे यार? थोड़ा दिमाग तो घुमाना ही पड़ेगा. एक क्यूब ये हो गया.
हाँ देखिए, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, ये दो क्यूब बना लिए। अब दो क्यूब ऊपर है, दो क्यूब कहां पर है? ऊपर है। अपन ने एक बड़े क्यूब को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये देखो, ये देखो, इस तरीके से अपन ने एक बड़े क्यूब को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ऐसा। देखिए एक क्यूब ऊपर, ये अपना फर्स्ट क्यूब, देखिए ये अपना फर्स्ट क्यूब, ये अपना सेकंड क्यूब, ये अपना थर्ड क्यूब, ये अपना फोर्थ क्यूब। बड़े क्यूब को अपन ने दो छोटे क्यूब में क्या कर दिया सर? डिवाइड कर दिया। दो छोटे क्यूब में क्या कर दिया अपन ने? डिवाइड कर दिया सर। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अरे ये भी कहीं से निकल के रह गया। हाँ, ऐसे डिवाइड कर दिया अपन ने चार में, ठीक है। अब सुनना, अब आ जाओ बेटा, डायग्राम बहुत जरूरी होता है जो मैंने बना दिया। Each small cube contain 4 atoms of its alternate corner. When these atoms are joined to each other, leads to the creation of tetrahedral voids as shown below. देखिए सर क्या बोल रहा है, Each small cube contain 4 एटम। हर एक छोटे क्यूब के पास, अगर मान लो मैं इससे बोलूं एक छोटा क्यूब बाहर आ जा, ये लो, मैंने एक छोटे क्यूब को बाहर निकाल लिया। कहां बनाए? उसे आधे में स्ट्रक्चर में बनाया ना, ये लो, ये एक छोटा क्यूब आ गया। अब अपन जानते हैं इस छोटे क्यूब में 4 एटम है, और 4 एटम से हमारी एक वॉइड बनती है, आपको पता होगा। 4 एटम से हमारी जो वॉइड तैयार होती है, उस वॉइड को अपन क्या कहते हैं? 4 एटम से जो वॉइड तैयार होती है, उस वॉइड को अपन क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। 4 एटम से जो वॉइड तैयार होती है उसको अपन क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये 4 एटम से एक वॉइड, मतलब एक यूनिट सेल, ये जो एक छोटा वाला है, इसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगी। ऐसे कितने क्यूब्स है इसके अंदर? 4। तो बेसिकली अगर एक में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 4 के अंदर कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी? 4। यही आपको प्रूव करने को उसने बोला था। एक क्यूब में अगर एक टेट्राहेड्रल वॉइड हो रही है तो एक बड़े क्यूब में 4 छोटे क्यूब हो रहे हैं, और अगर 4 छोटे क्यूब हो रहे हैं तो भैया उसमें कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी? 4। कितनी होंगी सर? 4। जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल शानदार तरीके से जल्दी, मजेदार, शानदार, लाजवाब। देखिए सर अभी दिखाता हूं मैं आगे, ये देखिए, पढ़िए। Since there are total 8 smaller cube present at one unit cell and each smaller cube has a 1 tetrahedral voids, hence भैया पहली बात तो, अच्छा एक चीज सुनिएगा जरा, क्या हो गई अपन से एक चीज हो गई। जब अपन ने अभी जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने 4 ही क्यूब दिखाए थे, लेकिन देखिए आप, ये एक क्यूब दिख रहा है आगे वाला आपको, है ना? ये एक क्यूब सर आगे वाला दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? ये वाला। और बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, बेसिकली मैं बात करूं तो 4 क्यूब आगे वाले फेस पे और 4 क्यूब पीछे वाले फेस पे। पॉइंट समझना, 4 क्यूब आगे वाले फेस पे और 4 क्यूब पीछे वाले। तो अभी जो मैंने आपको पीछे बताया कि भैया 4 क्यूब्स हैं आपके पास, एक क्यूब पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 क्यूब पे 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये कौन से? ये फ्रंट वाले, फ्रंट फेस, फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूं मैं। और जो पीछे 4 होंगे, पीछे वाला, पीछे वाले में कितने क्यूब मिलेंगे? 4। तो वहां पे भी कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है? 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। 4 और 4 टोटल हेड्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8, इज इक्वल टू 8। मैंने कहा ठीक है। एज वी नो सीसीपी स्ट्रक्चर हैज 4 एटम पर यूनिट सेल। सीसीपी स्ट्रक्चर में कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल में? 4। Thus the total number of tetrahedral voids in one CCP unit cell is 8। तो भैया प्रूफ हो गई 8 मतलब 8, प्रूफ हो गया 8 मतलब 8, प्रूफ हो गया 8 मतलब 8।
प्रूव हो गया 8 मतलब 8। चलो, प्रूफ हो गया 8 मतलब 8। ठीक है, ये क्वेश्चन था। सर जी ऐसे दोनों क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे सर, नहीं, दोनों क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे दोनों क्वेश्चंस। आप मान के चलिए दोनों नहीं पूछे जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं डालता सर, वो तगड़े डालेगा। ये तो यही है कि ठीक है अब चला आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस वो नहीं डालेगा। चलो आ जाओ। हाँ, हाउ डज द डोपिंग इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक है सर। सर वैसे अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम, लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी। लेकिन अब बात यही है, आपको कंडक्टिविटी चाहिए। या तो लो कंडक्टिविटी है लेकिन आपको कंडक्टिविटी चाहिए है। अब कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, वो तो आप ही बताएंगे सर। मतलब कंडक्टिविटी कहां से आएगी, कैसे आएगी, वो तो आप ही बताएंगे। अभी तो कैसी है, लो कंडक्टिविटी, एकदम लो, लुल बोल सकते हो आप, एकदम लुल बोल सकते हो आप। ठीक है, लो कंडक्टिविटी। मैंने कहा ठीक है सर। सेमीकंडक्टर्स में लो कंडक्टिविटी है। ठीक है, क्यों है पता है, रीजन पता है आपको। एक तो सर इनके पास क्या होता है, इनके कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा गैप होता है। दूसरी बात, इनके पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है सर, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। और जब भी किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कहां से कंडक्टिविटी करवा दूं भाई मैं, कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। अच्छा है, कैसे सर? सर है बहुत सारे तरीके, टॉनिक दे देते हैं इनको, इनको में करी जाती है डोपिंग, इनमें करी जाती है डोपिंग। अब सर डोपिंग क्या होता है? डोपिंग का मतलब जैसे ये ग्रुप 14 के होते हैं सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट बोलता हूं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये होते हैं ग्रुप 14 के। तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में या तो आप ग्रुप 15 के डोपिंग कर दो, मिला दो, या तो ग्रुप 13 की डोपिंग कर दो। ये याद रखो, या तो आप ग्रुप 13 की डोपिंग कर दो या तो आप ग्रुप 15 की डोपिंग कर दो। किसके अंदर? 14 के अंदर। 15 की डोपिंग कर दो 14 में, या तो 13 की डोपिंग कर दो 14 के अंदर। तब जाके आपकी इनकी कंडक्टिविटी कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। अब डोपिंग करने से ऐसा होता क्या है सर? और जब डोपिंग करते तो कैसे सेमीकंडक्टर्स बनते सर, ये तो बता दीजिए आप। कैसे सेमीकंडक्टर्स बनते ये तो बता दीजिए आप जरा। हमने कहा अभी बता देते हैं सर कैसे सेमीकंडक्टर्स बनते। बढ़िया बनते हैं सर, बढ़िया बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? बढ़िया। कैसे बोल सकते हो? बढ़िया, एक नंबर। चलो पहले इतना देख लो एक बार, पहले इतना देख लो फिर मैं बताता हूं आपको बढ़िया कैसे। हाँ मैं सब बताएगा, टेंशन नहीं लो, बिल्कुल मैं सब बताएगा जल्दी। जल्दी हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? चलो अब देखो सर, पहले मैं एक काम करता हूं, ग्रुप 14 की बात करता हूं। ग्रुप 14 में मानो जर्मेनियम और या सिलिकॉन था, सिलिकॉन या जर्मेनियम, सॉरी। ठीक है, इसमें अपन ने डोपिंग करी सर ग्रुप 15 की। किसकी डोपिंग करी सर? ग्रुप 15 की। किसकी कर दी? ग्रुप 15 की। मैंने कहा ठीक है सर। अब जैसे ग्रुप 15 की बात करेंगे तो कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये लोग। सर इनके पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनके पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सर 4 से तो ये लोग बॉन्ड बना लेंगे, 4-4 का तो बॉन्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक का क्या होगा?
इनसे जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया वो क्या करेगा, तो सर वो इन कंपाउंड के अंदर, इनके प्योर क्रिस्टल के अंदर कहीं ना कहीं बैठेगा, ऐसे ये बैठा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, और उसको अपन कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भैया वो फ्री है। आप बॉन्ड बनाओ ना, बॉन्ड ही नहीं है आपके पास बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये डीलोकेलाइज्ड होगा। डीलोकेलाइज मतलब कहीं भी घूमता रहेगा, और यही डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आपकी एक तरीके से क्या बढ़ाने का काम करेगा, कंडक्टिविटी, क्योंकि हम जानते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहा है तो भैया उसके अंदर कंडक्टिविटी आ जाएगी। अगर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसके अंदर ना चाहते हुए कहीं ना कहीं से कंडक्टिविटी आ जाएगी, आ जाएगी, ये बात मान के चलिए, कंडक्टिविटी आ जाएगी। जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे सर। और जब ग्रुप 15 की डोपिंग की जाती है ग्रुप 14 में, इस टाइप पे जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं सर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन। मैंने कहा डन 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 डन, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। एक नंबर एक नंबर एक नंबर हो गया, डन। चल देख लें एक बार, आ जाओ। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज टू लो फॉर प्रैक्टिकल यूज। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग अ सुइटेबल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज। तो उसमें कुछ अमाउंट की इंप्योरिटीज डालनी पड़ती है टू परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट सेमीकंडक्टर जो होते हैं जर्मेनियम और सेमीकंडक्टर के, उसमें डालने पड़ते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। इसी प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं, डोपिंग। इट कैन बी डन बाय एडिंग आइदर ऑफ टू टाइप ऑफ इंप्योरिटीज टू द क्रिस्टल। दो टाइप की इंप्योरिटीज से हम ये काम कर सकते हैं। कितने टाइप की इंप्योरिटीज से ये काम कर सकते हैं हम, दो टाइप की। दो टाइप की इंप्योरिटीज से हम ये काम कर सकते हैं। कितने टाइप की इंप्योरिटीज से, दो टाइप की। दो टाइप की इंप्योरिटीज से हम ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, यहां पे बिल्कुल नहीं आएगी। दो टाइप की इंप्योरिटीज से। कितने टाइप की इंप्योरिटीज से, दो टाइप की। दो टाइप की इंप्योरिटीज से। चल, दो टाइप की इंप्योरिटीज से। दो टाइप की इंप्योरिटीज से हो गया, डन। चल, by adding electron rich impurities, example group 15 element to the silicon and germanium of group 14 elements, out of 4 valence electron of group 14 elements and 5 valence electron of group 15 elements, 4 electrons of each other element leads to the formation of 4 covalent bond। मैंने कहा ना चार चार तो बना लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो ग्रुप 15 था उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है, while the one extra electron of group 15 element becomes delocalized। वो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, delocalized हो जाएगा। वो पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, delocalized हो जाएगा, घूमने लगेगा इधर उधर। राइट, हम तो शेर है ऐसा घूमने लगेगा पूरा, क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे इस बात का, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे इस बात का, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। देखो, thus increases the conductivity of semiconductor. This type of semiconductor is known as n type semiconductor।
क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये देखिए परफेक्ट क्रिस्टल, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल बताया है। किसका बताया, सिलिकॉन या जर्मेनियम। इसमें मैंने किसको मिलाया, वही अपने आर्सेनिक वगैरह को मिला दिया। तो आर्सेनिक के पास क्या होता है सर, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्सेनिक के पास 5 होता है, ये देखो दिख रहा है क्या एक्स्ट्रा, ये वाला, ये आर्सेनिक आया। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन ये खाली बैठा है, इसी को कहेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। और इसी मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगी, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या देखने को मिलेगी भैया, कंडक्टिविटी। डन डन। ये वाला अभी नहीं, अभी पी टाइप नहीं बताया मैंने, अभी मैंने पी टाइप नहीं बताया, इसलिए मैं इस पे नहीं आ रहा हूं जल्दी। पहले अभी एन टाइप पे ही बात करी अपन ने। किस पे बात करी है, एन टाइप पे ही बात करी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, चलो चलो भैया चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पी टाइप यहीं पर ही कर लेता है, जाओ सर। अब ग्रुप 14 जो है, ग्रुप 14 में तो वही होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। अब ग्रुप 13, ग्रुप 13 में आपका बोरॉन ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, ये लोग हो गए। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 3 इलेक्ट्रॉन। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इनकी डोपिंग करी तो सर 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। अब बचा चौथा इलेक्ट्रॉन, किसका, इनके पास अभी एक चौथा इलेक्ट्रॉन बाकी है, और जिसके चलते यहां पर कुछ नहीं है। अगर यहां पर कुछ नहीं होगा तो यहां पर क्रिएट होता है एक होल। मतलब चौथा वाला तो रखा हुआ है कि आवरे आवरे कोई तो बॉन्ड बनाएंगे ना अपन, के नहीं बनाएंगे, तो कोई नहीं आया तो वहां पर होल्ड बन गया। क्या बन गया, होल। अब भैया बगल वाले ने सोचा यार बेचारे के पास जगह नहीं है, कमी है, होल के अपन इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब दूसरे वाले ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया कि तेरा होल भर जाए, तो इसका होल खाली हो गया। दूसरे वाले ने इसको दिया तेरा होल भर जाए, तो उसका होल खाली हो गया। तो पूरे क्रिस्टल के अंदर यहां पर सर्कुलेट होने लगे क्या, होल। और ये होल जो थे इलेक्ट्रॉन होल, ये भी कंडक्टिविटी करवाते हैं सर। ऐसा नहीं है कि ये नहीं करवाते। ये जो इलेक्ट्रॉन होल, क्योंकि इनडायरेक्टली तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो ही रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है क्या बना के, होल। ये देखिए नो इलेक्ट्रॉन, इसको अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव होल। क्या कहते हैं सर जी, पॉजिटिव होल। नो इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव होल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जल्दी 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 जल्दी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। डन। डन 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 डन। क्या कहेंगे, पॉजिटिव होल, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डन। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं। भाई ये बड़े क्वेश्चन है, इनको समझाने में समय लग जाता है, बहुत ज्यादा समय चले जाता है इनको समझाने में, बिल्कुल। लेकिन बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं ये भी। बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं ये भी सर, एक नंबर। बोले तो झकास तरीके से। कैसे, झकास तरीके से। चलो नारन नारन, आ जाइए। By adding electron deficiency impurities group 14 to the perfect crystal of group 14, इधर 13 आएगा। Group 13 to group 13 to the perfect crystal of group 14 element. When group 13 element is doped to group 14 element, it leads to creating a hole. क्या बनाता है, होल। इन द आइडियल क्रिस्टल विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी के नाम से भी जानते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होल के नाम से भी जानते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन होल या तो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, या तो इलेक्ट्रॉन होल या तो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, इसके नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जल्दी नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा सर।
जल्दी नोट डाउन करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इन द आइडियल क्रिस्टल क्या कहेंगे उसको? इलेक्ट्रॉन वैकेंसी या इलेक्ट्रॉन होल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वैकेंसी या इलेक्ट्रॉन होल। चलो 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 चलो, बढ़िया जा रही है गाड़ी, चले आगे। ठीक, चलिए अब सुनिए। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम कम्स एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल इन डोपिंग, सो द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबर लीव्स एन इलेक्ट्रॉन होल टू द ओरिजिनल पोजीशन। भैया उसने, नेबर एटम ने क्या करा? अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम कम्स, और उसने क्या करा? बगल वाले का जहां पर जगह खाली थी वहां पर इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब खुद की जगह पे क्या करा? होल क्रिएट कर दिया भैया। और फिर इलेक्ट्रॉन होल्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, thus it increases the conductivity of the semiconductor. This type of semiconductor is known as p type semiconductor. इसी को कहते हैं अपन p type semiconductor। क्या कहते हैं सर जी? p type semiconductor। मान के चलिए सर, इसी को अपन नाम दे रहे हैं p type semiconductor। बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। एक नंबर एक नंबर एक नंबर। समझ में आया सर? कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं सर। बड़े क्वेश्चंस नहीं है, काम के क्वेश्चंस हैं, इनको छोड़ नहीं सकते अपन को करना ही पड़ेगा। कैसा सर? करना ही पड़ेगा। ठीक है, डन। बोलो आगे बढ़ जाए, बोलो जल्दी आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। नेक्स्ट सर, ये क्वेश्चन तगड़ा है, ये आ सकता है सर। ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है, पढ़िए। A sample of ferrous oxide has actual formula Fe 0.93O 1.00. In the sample, what fraction of metal ions are Fe2 plus ions? What type of non-stoichiometric defect is present in this sample? कौन सा डिफेक्ट प्रेजेंट है? चलो सोच के बताओ, थोड़ा सा करके बताओ। थोड़ा दिक्कत तो नहीं, परेशानी तो नहीं? अगर हो तो बता दीजिए भैया, मेरे को तो नहीं है। चलो, इसको करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। पता है कुछ बुक्स में ऐसा खतरनाक दिया रहता है ना कि बच्चा घबरा रहा है, ये बाबा की ऐसे होगा रे, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं बताता हूं ना कैसे होगा। Fe 0.93 और इधर पे ऑक्सीजन कितना दिया है? यही दिया है। मैंने कहा दोनों पॉइंट हटा सकता हूं ना? हाँ सर, दोनों का कर सकते हो आप। ठीक है, यही होगा बिल्कुल सर। अब सर ये बात कंफर्म है, उसने ये बोला इस कॉम्प्लेक्स में बताओ, अगर आयरन कम है, ऑक्सीजन 100 है, तो डेफिनेटली आयरन के यहां पर दोनों फॉर्म अवेलेबल होंगे, Fe2+ और Fe3+B। Fe2+B और Fe3+B बिल्कुल दोनों फॉर्म अवेलेबल होंगे। ठीक है, दोनों अवेलेबल होंगे, Fe2+, Fe3+। तो लिख सकते हैं लेट Fe2+ Bx। बोल सकता हूं क्या नहीं? तो फिर Fe3+ कितना हो जाएगा? Fe3+ हो जाएगा, टोटल कितना है? 93, तो 93 - x। यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं? मेरे हिसाब से इन दो पॉइंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इन दो पॉइंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। इन दो पॉइंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़िया पॉइंट है, अच्छे पॉइंट है, शानदार पॉइंट है, लाजवाब पॉइंट है। मैंने कहा ठीक है सर। अब आगे सुनना। हमने पढ़ा है सर क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल। हाँ, हमने पढ़ा था सर किसी भी क्रिस्टल पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल होता है। हमने पूरे डिफेक्ट्स पढ़ लिए थे, तब भी डिफेक्ट होने के बाद भी न्यूट्रल मींस टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, है ना? यही होना चाहिए था।
अब पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है? चार्ज ऑन आयरन। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है? चार्ज ऑन ऑक्सीजन। बिल्कुल सर। ऑक्सीजन कितने हैं सर? सर ऑक्सीजन 100 है। और चार्ज कितना होता है सर? सर ऑक्सीजन के एक पे चार्ज होता है -2। कितना होता है? -2। मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 2, सिर्फ 2। मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 200 नेगेटिव चार्ज होगा सर, 200 नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा ठीक है, उतना ही चार्ज आयरन पे भी होना चाहिए। अब आयरन के ऊपर कितना चार्ज है देखते हैं सर। सर Fe2+ वाले X हैं और एक के ऊपर 2+ है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा चार्ज। देखो ना, ऐसे लिखते हैं x, पहले यहां पर जो चार्ज होगा ना वो होगा Fe2+ पे जो चार्ज है प्लस Fe3+ पे जो चार्ज है, यही होगा। अब Fe2+ वाले कितने हैं? x है सर। एक पे +2 होता है, अगर मान लो 10 होंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अगर 20 होंगे तो 40, तो इधर पे अपन लिख लेते हैं 2x प्लस Fe3+ कितने हैं? 93 - x। तो सर एक पे कितना चार्ज है? 3+, तो इतने पे कितना होगा? इंटू 3 कर दो बस। सर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ट्राई करिए सर, बिल्कुल ट्राई करिए, आपको आटे भाव सब पता चल जाएगा बढ़िया तरीके से, एक नंबर तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन, जल्दी डन डना डन डन। आ जाओ, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 93 × 3 माइनस 3x 200। इधर से बचेगा -x प्लस 279, शायद 3 3 9 हाँ बिल्कुल सही है, 200। तो यहां हो जाएगा x = 79, x = 79। तो Fe2+ 79, Fe2+ क्या है सर जी? 79। Fe2+ क्या है? 79। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और अगर मैं Fe3+ का पूछूं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर जी? 93 - x, 93 - x मतलब 93 - 79, 93 - 79। रुक जाओ, तेरह में से 9 गया तो 4 14 14 Fe3+ 14, Fe3+ 14, Fe3+ 14, Fe3+ 14, Fe2+ कितना है? 79 और Fe3+ कितना है? 14। बिल्कुल, Fe3+ कितना है? 14। बढ़िया तरीके से, ये देखो, ये Fe2+ 79 और Fe3+ 14। बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, डन, एक नंबर। जैसा आप बोले, जैसा आप बोले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही जा रहे हैं अपन एक तरफा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसने एक चीज और बोली है, उसने आपसे बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मेटल आयन आर Fe2+ आयंस। फ्रैक्शन कितना है निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन पूछ रहा है सर। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मेरे को हटाना पड़ेगा थोड़ा। ले लिया? ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ Fe2+, तो भैया ऊपर आता है Fe2+, नीचे आता है Fe टोटल आयरन कितना दिया हुआ है? × 100।
Fe2+ कितने आए सर? 79। 79 डिवाइडेड बाय Fe कितना दिया हुआ है? 93 और इंटू 100, तो 7900 डिवाइडेड बाय 93 ये होगा। नाइन्टी थ्री निकालो। 93 कितने टाइम्स में जाएगा सर? ये तो यार बहुत खतरनाक कैलकुलेशन हो जाएगा फिर। 8 3 24, 2 पर 8 9 72, 74, 744 सही है, मतलब 8 तो आ रहा है। 6 50 40 46 आना चाहिए, 460। 93 कितने टाइम्स में आप जान चाहिए? 9 5 45 होता है, 45 9 4 होना चाहिए। 93 4 12 1 ऊपर 9 4 36 37 372 372 कितना हो जाएगा? 8 380 28 28 और ये शायद 88, शायद 88, शायद 88 पॉइंट लगते से क्या हो जाएगा? 0। 880 ले आओ ले आओ ले आओ, बिल्कुल अंदर ले आओ, अंदर ले आओ, मतलब फटाफट आ जाओ, तेजी में करेंगे। 880 880 में लग पाएगा क्या सर? 744 बिल्कुल लग रहा है सर, 9 टाइम्स में जाएगा। 84.9% आ रहा है सर 84.9% जो परसेंटेज आ रहा है 84.9% के अप्रोक्स आ रहा है। भाई ये आप थोड़ा सॉल्व कर लेना, इसमें गलती हो सकती है, भली इतना करा है फिर भी, लेकिन बाकी चीज में गलती नहीं होगी, इतनी गारंटी आपको देते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो लड़ाई है भाई बहुत जम के, बहुत जम के लड़ाई है, नहीं तो इतना देख लेना आप। बिल्कुल 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 बढ़िया तरीके से, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। आगे करके देखिए क्या है। अपन तो फाइनल आंसर देखते हैं पीछे। x की वैल्यू 0.79 79 बिल्कुल सही है। और आगे देखे तो 0.81 81 आ रहा है यार, 81 आ रहा है। 79 93 81 आ रहा है यार, रुक जाओ, देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा, पहले कर लो इसको। कर लिया? इतना कर लिया, ठीक है, बाकी सब तो सही था। 79 भी ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, ये लोग बोल रहे हैं 81। 2 मिनट रुक जाओ, अभी क्लियर कर देते, कहीं जाएगा थोड़ी वो। 7900 डिवाइडेड बाय 93 ना, चलो अपन ने 93 8 सा किया था, 8 3 24, 2 पर 8 9 72 74, चलिए 744 8 टाइम्स में गया था, ठीक है। 460 आया था नीचे, क्योंकि वो इधर देता 44 460, तो 1 तो नहीं आना था यार, 1 नहीं आ रहा था भाई, 1 तो नहीं आएगा कहीं से भी। 84% के आसपास ही आ रहा है भैया। यहां पर थोड़ा आप देख लेना, करेक्शन होगा, ठीक है, यहां थोड़ा करेक्शन होगा। ये आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। 84% मतलब मेरा पॉइंट क्या है ना, अपन ने जो किया वो सही है, बाकी आप इसको थोड़ा देख लेना करेक्शन के पॉइंट पे। दूसरी बात, अगर आप देखो ध्यान से, आपका कॉम्प्लेक्स में क्या था? Fe 0.93 और ऑक्सीजन 1.0। इसको मैंने लिखा था Fe 93 ऑक्सीजन 100। भैया अपन जानते हैं ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल होता है, तो भैया मेटल कम है, नॉन मेटल ज्यादा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट है भाई साहब? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कैलकुलेशन आप कर लेना, बाकी सब चीजें सही है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन द सैंपल बिकॉज आयरन इज लेस अमाउंट देन द रिक्वायर्ड फॉर स्टेशियोमेट्रिक कंपोजिशन। स्टेशियोमेट्रिक की डिमांड थी कि जितने ऑक्सीजन हो उतने ही आयरन हो, लेकिन उतने नहीं निकले, तो भैया हम इसको कहेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है तो बता दो, क्लियर है तो बता दो भैया, जल्दी बता दो एक नंबर तरीके से। और जल्दी कमेंट में एक बार फायर वाला इमोजी के साथ दिल बना दिया जाए। आहू 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 आहू, जल्दी 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 भैया दिल बना दीजिए, बिल्कुल
जल्दी चमका लिखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द है क्या? नहीं ना, तो बढ़ो ना आगे भाई, बढ़ो। चलो जल्दी एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए, कर लिया क्या नहीं करा? बिल्कुल शानदार, लाजवाब, एक तरफा। मैं तो कहता ही हूं आपको भाई, ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे। और ये जो आया ना लास्ट वाला, ये मेरा फेवरेट होता है। परसेंटेज रहता है, परसेंटेज निकालना, इस तरीके का क्वेश्चन आता है सर। ठीक है, इस तरीके का आता है क्वेश्चन। मतलब एनसीईआरटी में भी ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन मेंशन्ड है, ये वाला क्वेश्चन। सही में मजाक से हटके बोल रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन मेंशन है एनसीईआरटी के अंदर भी। तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको बस क्या करना है, बढ़िया तरीके से काम करना है, बस सॉल्व करते चलना है, सॉल्व करते चलना है। और कोई दिक्कत आए तो बताइएगा जरूर, अपन सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, कोई भी दिक्कत आए तो एक बार बताइएगा, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। डन, बिल्कुल आगे बढ़े। यस सर। सर मेरे हिसाब से तो आगे खत्म है क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा ही था, क्वेश्चन है समाप्त यहां तक, बस डेड एंड। क्या सर? डेड एंड। तो सर बिल्कुल मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे आपको ही फायदा। मैं हर बार आपको बोलता हूं सर, कल क्या रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, कौन सा सब्जेक्ट, क्या क्लास, कब आने वाला है, वो सब आपको यहीं से पता चलेगा। दूसरी बात, लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सर, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट, ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल है। कहां पे सर? बेटा नीचे देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बढ़िया तरीके से जाइए, क्लिक करिए, अपने नोट्स उठाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। और अगर आ जाए तो बताइएगा, अपन देख लेंगे उसको। ठीक है, 100% फ्री क्वालिटी वाइज आपको कंटेंट दिया जाता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अपना टारगेट बड़ा है सर, पहले ही बोल चुका हूं मैं, अपना टारगेट तो इसके लिए मेहनत भी ज्यादा लगेगी। अब आप सोचो ऐसे ही हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता सर, कुछ भी काम करना पड़ता है सर, मेहनत भी ज्यादा लगेगी। अब आप सोचो नहीं सर हम तो ऐसे ही कर लेंगे, अरे भैया ऐसे कुछ नहीं होता सर, काम करना पड़ता है सर, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। अगर आप सोचो अरे नहीं 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 हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। आप मेहनत करिए, आपके आराम से नंबर आएंगे। लेकिन अगर 70 में 70 तो पूरी जान लगानी पड़ेगी। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर करवाया जाता है। और ये तो ठीक है, और भी है, देखो वैदिक मैथ्स, यहां पर क्रैश कोर्स सर पिछले साल धूम मचाई थी, इस साल भी मचाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश सर बढ़िया तरीके से, इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेट ब्रेन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बस लगे रहो ना सर, गियर डालो, स्पीड पे पैर रखो, जूम करके निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सब गाइड करने के लिए तो बैठे हैं सर। केमिस्ट्री में सब कुछ खत्म करवा दिया है, सब कुछ, बस आपका काम है लगे रहो, फोड़ देंगे अपन एकदम। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा सर। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर दिक्कत की बात बिल्कुल है। ठीक है, और अगर आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो। आपको एड फ्री मिलने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सर वहां पर एडवेट चलने वाले, ऐसा कुछ है, एड फ्री मिलने वाला है। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमे हैं, वो वाईटी पे भी जमे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहां देखना है तो यहां भी सही। ठीक है, तो कल इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह मिलेंगे अपन और आगे चालू करेंगे सर क्या होने वाला है। सर जी अगर आप जानते हो तो यहां पर अपन ने सॉलिड स्टेट खत्म कर लिया है, तो कल नया चैप्टर शुरुआत होगा, एक और शानदार, एक और लाजवाब। तो कल के लिए तैयार रहिए सर, नए चैप्टर के लिए फोड़ देंगे सर उस चैप्टर को बिल्कुल। और सबसे फेवरेट चैप्टर्स में से एक है सॉल्यूशन। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।